किसकी सरकार बनेगी? जरूर भाजपा की सरकार बनेगी। क्या कारण है? ममता बनर्जी तो महिला मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं निकाल रही हैं। कहा वो तो अपने वोट बैंक खरीद रहा है। कहा महिला के लिए कुछ है? कुछ है? कुछ मिला महिलाओं को कि नहीं? कुछ नहीं मिला, शोषण मिला है। 100% बीजेपी भाजपा जीतेगा। काय के लिए जनता का काम किए थे मोदी जी, जनता का काम किए थे। ममता बनर्जी पागल आदमी है, पागल हो गया है। इतना चोरी किया तो माथा खराब हो गया, पागल हो गया। 100% भाजपा आएगा। 200 नहीं 200% भाजपा। आम आदमी का डबल इंजन सरकार चाहिए। गया तो बंगाल पीछे पड़ गया, बंगाल पड़ गया, झारखंड पड़ गया। जरूर चाहिए डबल इंजन सरकार। ममता बनर्जी कौन सा इंजन चला रही हैं? यार ममता बनर्जी सिंगल इंजन चोर इंजन चला रहा है, चोर घटला इंजन। इस बार बंगाल की कहानी कौन लिखेगा, टीएमसी या बीजेपी? बीजेपी 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 100% 200% बीजेपी। बनर्जी ने अभी बयान दिया है, कह रही हैं कि भैया यूपी से 200 सीआरपीएफ की गाड़ियां मंगाकर बंगाल में हमला करना चाहती हैं। बीजेपी को बता रही हैं वो साजिश कर रहे हैं। अरे पागल आदमी है, इसीलिए तो बार बार बोला यूपी थोड़ी इंडिया का बाहर में। यूपी तो लोकल है, इंडिया में है। हम ना वी आर ऑल इंडियन। वाजपेयी का आने का यही बात है जे हमारा वेस्ट बंगाल में जितना जुलूम हो रहा है, ये ममता बनर्जी जो जुलूम कर रहा है। बनर्जी हटेंगी तो बंगाल खुल के सांस लेगा। है सुन के सांस लेगा। पश्चिम बंगाल की स्थिति इस समय क्या है, किस तरीके से लग रहा है 26 में किसकी सरकार बनेगी? जरूर भाजपा की सरकार बनेगी। क्या कारण है? ममता बनर्जी तो महिला मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं निकाल रही हैं। कहा वो तो अपने वोट बैंक खरीद रहा है। कहा महिला के लिए कुछ है? कुछ है? कुछ मिला महिलाओं को कि नहीं? कुछ नहीं मिला, शोषण मिला है। महिला यहाँ पे सुरक्षित है क्या? देखिए रेप हो रहा है, कहीं निकल नहीं पा रहा है। कहाँ है सुरक्षित महिला? कुछ नहीं है महिला को लेकर। ये महिला जो मुख्यमंत्री है ये काम का कुछ नहीं है, बेकार का है, नाम का ही मुख्यमंत्री है। महिला गुंडा है, गुंडा, बिल्कुल गुंडा है। गुंडागर्दी चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और कुछ नहीं चल रहा है। तो 15 साल से लगातार ऐसा ही माहौल है। जी 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 एकदम ही 15 साल से ऐसे ही चल रहा है। ठगी है ना, जो ठगी है ना वही है ममता बनर्जी, ठगी है। जैसे उनकी योजनाएं लकी भंडार हुआ, जैसे उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मैं साफ बोलूँगा कि महिलाओं के साथ अगर रेप हो जाता है तो 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक रेट लगाया उन्होंने। वही वो लगाया है, जो होगा तो हम 10 लाख देंगे। अगर कुछ छेड़खानी है हो रहा है तो हम 5 लाख देंगे। एक औरत का कीमत क्या लाखों से होगा? कोई इज्जत का कोई कीमत होता है क्या? इज्जत एक बार चले जाए तो चली जाए। कैसे है कि मुख्यमंत्री कह सकता है कि उसका रेप होगा तो उसके लिए 10 लाख देंगे। अगर कोई छोटा मोटा छेड़खानी होता है तो उसको हम 5 लाख देंगे। ये कोई मुख्यमंत्री का कोई जवाब होता है क्या? महसूस करते हैं आप लोग? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम ही कोई भी सुरक्षित नहीं है। गांव में तो और भी खराब अवस्था है। पश्चिम बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना महिला है ना पुरुष है, कोई भी नहीं है। क्या लग रहा है इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं? खासकर सोच रही है, इसलिए हमारा वो जो है ना पलटाना दरकार चाहे बीजेपी सरकार, इसलिए ये है। मतलब इस बार पलटेगा? जरूर पलटेगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर मौजूद हूं और जादवपुर विधानसभा में इस समय मैं आया हूं। अब ये जानना है कि माहौल क्या है यहाँ पर। लगातार सभी जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं नॉमिनेशन अपने लगातार कर रहे हैं, पार्टियां अपनी लिस्ट जारी कर चुकी हैं। इसके बाद अब लोगों के बीच क्या माहौल है, कौन इस बार जीत रहा है, किसकी बाजी हाथ लग रही है, वापस ममता दीदी आ रही हैं या फिर इस बार बीजेपी की दरकार है? क्या नाम दादा? हमारा नाम है मलय भट्टाचार्य जी। क्या लग रहा है इस बार जादवपुर विधानसभा है, यहाँ से प्रत्याशी टीएमसी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कौन जीत रहा है इस बार? ये 100% बीजेपी भाजपा जीतेगा। काय के लिए जनता का काम किए थे मोदी जी, जनता का काम किए थे। और जो इधर का जो नया कैंडिडेट है सर्वरी मुखर्जी, वो बहुत पुराना है, मट्टी का आदमी है, मिट्टी का आदमी है, लोकल आदमी है। और वो जो तृणमूल का जो कैंडिडेट है इसका नाम है गैरेज मलय। काय के लिए जितना प्रोमोटर है सबका पास पैसा नहीं मांग रहा है खाली गैरेज दे दो, इसीलिए इसका नाम है गैरेज मलय। ठीक है, इसीलिए इसको सब आम आदमी सब आदमी जानते हैं, इसका गैरेज मलय बोल के जानते हैं। इसीलिए सब आदमी प्रचार है कि इसको कोई वोट नहीं देता है। पहले बार ये ज़्यादा वोट में नहीं जीता हुआ है, थोड़ा सा कम वोट में जीता हुआ है। इस बार 47,000 आदमी SIR में चला गया।
तो ऐसे ही अपना अपने जीत जाएगा। देखिए नहीं यार को तो ममता बनर्जी कह रही थी बंगाल के लोगों के लिए खतरा है, आपको खतरा लगा ऐसा यार? नहीं नहीं, ममता बनर्जी पागल आदमी है, पागल हो गया है। इतना चोरी किया तो माथा खराब हो गया, पागल हो गया, पूरा पागल है। कह रहे हैं बंगाल का उन्नयन किया। हाँ, ममता बनर्जी कह रही है बंगाल का उन्नयन किया है। उसका बात छोड़ दीजिए ना, वो एकदम पागल आदमी है यार। चोरी करते करते घोटाला, गाय चोरी किए थे, कैला चोरी, बालू चोरी, तिपल चोरी, कितना चोरी किए थे। लास्ट में आग भी, मरा आदमी को आग भी ले लिया, बारासत में आग भी चोरी किए थे, सब चोरी किए थे। इतना चोर आदमी है, उसका तो दिमाग ठीक नहीं है, इसीलिए उल्टा पलटा जितना बात है करता है। तो क्या हो रहा है इस बार बंगाल में? 100% भाजपा आएगा, 100 नहीं 200% भाजपा आएगा। भाजपा आने का कारण क्या है और ममता की हार का कारण आम क्या है? आदमी का डबल इंजन सरकार चाहिए, आम आदमी का काम करता है। देखिए इंडिया में ऑलरेडी 21 स्टेट में भाजपा है, डबल इंजन। आप देखिए यूपी आगे बढ़ गया, बिहार आगे बढ़ गया, आप चलिए राजस्थान में, दिल्ली में, जहाँ भी जाइए ऑल इंडिया में आप देखिए। और जितना पीछे पड़ गया तो बंगाल पीछे पड़ गया, बंगाल पड़ गया, झारखंड पड़ गया। जरूर चाहिए डबल इंजन सरकार, इसीलिए जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ बीजेपी चाहिए। आम आदमी चाहते हैं डेवलपमेंट, आम आदमी चाहते हैं डेवलपमेंट। इंजन का सरकार। डबल इंजन का सरकार आम आदमी चाहते हैं। अभी ममता बनर्जी कौन सा इंजन चला रही है? यार ममता बनर्जी सिंगल इंजन, चोर इंजन चला रहा है, चोर, घटला इंजन, चोर इंजन जितना उसका इस बार बंगाल की कहानी कौन लिखेगा, टीएमसी या बीजेपी? बीजेपी 100%, 200% बीजेपी। मोदी, आप कह रहे हैं मोदी ने काम किया, लेकिन पीएम मोदी को तो ममता बनर्जी बाहर का आदमी बताती हैं, गुजराती वर्सेस बंगाली करती वो है। तो सबका देखिए, तो ममता बनर्जी बाहर का आदमी बोलता है, लेकिन गुजरात से आदमी लेके इसमें खड़ा कर दिया, यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया। तो वो कि बंगाल का आदमी है? बंगाल की इंडिया का बाहर का स्टेट है कोई? बंगाल तो इंडिया का ही है। बाहर का बोलेगा तो सब आदमी बाहर का, सब आदमी इंडिया का। इंडिया बंगाल थोड़ी बाहर का है, वह तो इंडिया का ही आदमी है, स्टेट है। ममता बनर्जी ने अभी बयान दिया है, कह रही हैं कि भैया यूपी से 200 सीआरपीएफ की गाड़ियां मंगाकर बंगाल में हमला करना चाहती हैं। बीजेपी को बता रही हैं वो साजिश कर रहे हैं। अरे वो पागल आदमी है, इसीलिए तो बार बार बोला यूपी थोड़ी इंडिया का बाहर में, यूपी तो लोकल है, इंडिया में है। हम ना, वी आर ऑल इंडियन, यूपी थोड़ी बाहर का है, इंडियन का आदमी है वो तो। हाँ, झूठ बात। चलिए, क्या नाम आपका? सुनिए, हमारा नाम है सजल कर्मकर। यह वाजपेयी का आने का यही बात है जे हमारा वेस्ट बंगाल में जितना जुलूम हो रहा है, ये ममता बनर्जी जो जुलूम कर रहा है, इसीलिए हमको वाजपेयी सरकार आना था। है, इसीलिए वाजपेयी जो काम करेगा डबल इंजन, ठीक है, वाजपेयी आने से, ठीक है, यह उन्नयन जो चाकरी चोरी किया, बेकार भत्ता, ये सब ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। जो चाकरी, जो भत्ता ये ममता बनर्जी किया है, इसलिए वाजपेयी सरकार का जरूर आना है, ठीक है। डबल इंजन सरकार 15 साल ममता बनर्जी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, सब कुछ चोरी किया। अरे किया तो बंगाल आदमी तो सब बोलेगा काम कर रहा है। आप देख रहे हैं ना वेस्ट बंगाल में कितना चाकरी खो गया, सब आदमी को चाकरी बेकार हो गया। 1500 रुपया, 1000 रुपया चलता है पर महीना में, कुछ नहीं चलता। वाजपेयी सरकार आने से सब कुछ हो जाएगा, ये मोदी जी का गारंटी है। अच्छा, इस बार जादवपुर विधानसभा से कौन जीत रहा है? वाजपेयी सरकार, बीजेपी के कैंडिडेट एकदम मोदी सरकार। जो सुनिए, कैंडिडेट तो है जो हमारा मोदी का ही कैंडिडेट है, ठीक है, वही भी मोदी को देखकर वोट देंगे। मोदी के देख के, उसको देख के ही वोट देंगे, सबको देख के ही वोट देगा। एक बार हम सरकार करेगा, जरूर करेगा, 100% गारंटी है, ये मोदी का गारंटी है। ममता बनर्जी तो कहता है कि ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी आएगा तो ये दंगा करवाएगा, गुंडों की पार्टी है। वो झूठ बात बोलता है। बीजेपी आएगा तो कोई दंगा नहीं करेगा। बीजेपी आएगा तो शांत प्रशासन चलेगा, शांत। शांत नहीं है अभी अशांत है। कैसा माहौल? सारा मोहल्ला में, वेस्ट बंगाल में कितना कहाँ नहीं अशांति हो रहा है, ठीक है। ऐसे अशांति हो रहा है, वह चाकरी चोरी अशांति हो रहा है, सब कुछ अशांति हुआ, यही बात है। दूसरा बात, अभी ये साल में 2026 में वाजपेयी सरकार जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। क्या नाम दादा आपका? আমার নাম দিলীপ মিত্র है।
क्या लग रहा है इस बार वापस ममता सरकार आ रही है या फिर बीजेपी की दरकार है, किस बार परिवर्तन है? बीजेपी तो नहीं आएगा। तो ये इलेक्शन जो हो रहा है, ये इलेक्शन कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो हो रहा है, ये इलेक्शन जात का इलेक्शन है। बीजेपी नहीं आएगा, सिर्फ बीजेपी नहीं हारेगा, पूरा जात, हम लोग हिंदू सनातनी जात हार जाएगा। अभी ममता बनर्जी जैसा माफी इधर कर दिया, जे शंका लोगों को जितना माथा उठा दिया, उसलिए हम लोग का थोड़ा सिक्योरिटी का अभाव हो गया। क्योंकि हम लोग का सब शांतप्रिय आदमी है ना, हम लोग का सब शांतप्रिय मानुष है, इसलिए थोड़ा हम लोग का ये अभी जो सिक्योरिटी अभाव हो गया, उसलिए थोड़ा सब डरता है। अभी इधर में क्या है, सब भय में है, सब एकदम भीतु हो गया। क्या करेगा इधर में, अभी ऐसा माहौल हो गया जे सबको दम बंद हो रहा है। शुरू अभी एक दिन के लिए अपेक्षा कर रहा है, पूरा पब्लिक एक दिन के लिए अपेक्षा कर रहा है, इलेक्शन का दिन में, जिस दिन जाके पद्दों में वोट दे के ममता बनर्जी को हटाएगा, वो सांस लेगा, अपना सांस लेगा। ममता बनर्जी हटेंगी तो बंगाल खुल के सांस लेगा। हाँ, खुल के सांस लेगा। अभी जो हो गया उस पर दम बंद हो गया। अच्छा, जादवपुर विधानसभा से कौन जीत रहा है? सर्वबड़ी मुखर्जी, बीजेपी के जो कैंडिडेट है, सर्वबड़ी कैसे मुखर्जी कैंडिडेट हैं? अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, वो हेल्पफुल कैंडिडेट है। कोरोना के टाइम में वो बहुत लोग को हेल्प किया था। वो नीचे रात को रान्ना करके पका के, खाना पका के सब खिलाया है। बहुत मैंने ये जबरदस्त कैंडिडेट। बड़ी जीत होगी उनकी। अभी हम लोग का इधर से 20,000 से ज़्यादा वोट से जीतेगा। हाँ। अच्छा, जो पहले यहाँ विधायक रहे, टीएमसी के लोग रहे, सरकार रही, कुछ काम किया जादवपुर विधानसभा में? पहले जो अभी जो विधायक है देवब्रत मजूमदार, वो भी बीजेपी का आदमी था। लास्ट पहले दो साल हमारा वो काउंसिलर था। किंतु क्या हुआ, अभी जो मैंने संग दोष में अंग दोष हो गया। क्या है, अभी बीजेपी के जब था वो बहुत ऑनेस्ट था। अभी जे तृणमूल में चला गया, वो पति का आदमी के पास से जितना प्रमोटर है उसको छोड़ दिया, जहाँ पर सब इलीगल हो रहा है, सब बाड़ी इलीगल। पहले 97 का वो काउंसिलर था, अभी भी 97 का ही है। वो पूरा एकदम इलीगल, एकदम ये भर गया, पूरा कलकत्ता में भर गया, उसका वार्ड में भर गया। उसको एक ही डिमांड है, रुपया नहीं है, एक तो करे गैरेज लेगा, भाई 200 गैरेज उसको हो गया। क्या कह रहे हैं कि यहाँ सरकार कह रही है घुसपैठियों को निकालना है, ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में कोई घुसपैठी है ही नहीं, क्या मानते हैं? घुसपैठिया नहीं है। 1980 से अटल बिहारी वाजपेयी भी बोल रहा था, हम लोग भी बोल रहा था, इधर में जितना मुस्लिम घुसपैठिया हुआ है 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया। सारा भारतवर्ष में ममता बनर्जी उस समय जब हमारा एनडीए में था 2004-5 में, वो तो खुद वो पार्लियामेंट में बोल लिया था कि 1 करोड़ घुसपैठिया है इसमें बंगाल में। तो अब सीपीएम का राज चल रहा है। अभी ममता बनर्जी पूरा घुरा दिया। अभी तो मैंने लास्ट 15 ईयर्स में 1 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी घुस गया। अभी जितना पूरी जाए सुमिक गया, 50 लाख जो हमारा बंगाल से बाहर है, उसमें 40 लाख घुसपैठी का आदमी है, सब है। वो रात जाके काम कर रहा है कि नहीं, ये लोग का घर नहीं है इधर में, वो लोग पूरा भारत में हट गया। हम लोग का भारत अभी यही घुसपैठिया लेके हमारा भारत का सिक्योरिटी अभाव हो गया। सिक्योरिटी कर पाएंगे सिक्योरिटी की? नहीं, ममता बनर्जी पूरा छोड़ दिया। वोट के साथ में उसका जो भी हो, वोट चाहिए उसको, ताकि यदि आदमी मर जाएगा मर जाओ, और उसका कोई बात नहीं, उसका खुद उसका फैमिली का कोई आदमी मर जाएगा तो भी उसका ये नहीं है, उसका सीट में बैठना है। ममता बनर्जी एक दावा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश से सीआरपीएफ की 200 गाड़ियां भर के बंगाल में हमला करने के लिए लाया जा रहा है। आरोप लगा रही हैं बीजेपी पे कि यहाँ पे बीजेपी हिंसा करना चाहती है। सेंट्रल फोर्स आ रहा है, उसका तो क्या बोलेगा, उसका सब जल गया, सारा शरीर जल जाता है कि वो उसे फॉल्स वोट नहीं कर सकता है। अभी तो फॉल्स वोट कट गया, फिर जो गार्ड जोड़ के देखाएगा, हैवी देखाएगा, वो फॉल्स वोट करता, मिलिट्री आ जाता है, सीआरपी आ जाता है, वो फॉल्स वोट बंद हो गया। उसलिए वो लोग उसका माथा में हम लोग सोचता है, उस माथा में थोड़ा खराब हो गया। वो मैंने बात करते करते मैंने दूसरा बात कर देता है। क्या लग रहा है इस बार फिर बीजेपी सही करेगा? बीजेपी आएगा तो बंगाल बचेगा, नहीं तो यही बंगाल अभी बांग्लादेश हो जाएगा। क्या मान रहे हैं? जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगा तो बंगाल बचेगा, आप क्या मानते हैं? ये भैया ठीक ही कह रहा है। देखिए, हमारा बंगाल का तरीका
पहले सीपीएम था, वो 34 बছর चला रहा था, वो भी दुल्लाई दे रहा था। वो वोट बैंक समझ के उसी का लोग को सब समय बोलते थे जे ये हमारा वोट बैंक है। तो बांग्लादेश हो जाएगा ना, नहीं इस बार नहीं जीतेगा तो वो साल 15 साल ममता बनर्जी रही, कुछ काम नहीं किया गया? काम देखिए, काम तो कुछ करते हैं, लेकिन काम से ज़्यादा है सिक्योरिटी, आम आदमी का सिक्योरिटी। बंगाल में सिक्योरिटी आम आदमी सिक्योरिटी इसलिए बोलते हैं, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन, ये तीन जो स्तंभ है ये ठीक से नहीं चल रहा है। वो अपना आदमी को सब करा देता है, पैसा सब लौटा देता है, करा देता है, इधर से तुलते हैं, उधर से प्रोमोटर से पैसा लेते हैं। तो इसीलिए जाओ जो भी होता है, इधर देखिए हमारा जो इधर घर छोटा छोटा घर है, वो बिल्डिंग करेगा तो क्या होता है जानते हैं? वो 3 टीएमसी का जो आदमी है वो आके बोलते हैं जो हमारा सब सप्लाई ले लो, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा। तो इसी बारी में इधर का जो आम आदमी है सब तीता विरक्त है, वो एक परेशान है एकदम। तो इसलिए इधर का जो सनातनी हिंदू वोटर है सब मन कर लिया जो इस बार भाजपा नहीं तो हमारा बंगाल खत्म हो जाएगा, मन कर लिया है। कैसे देख रहे हैं? अभी मालदा में हमने देखा क्या हुआ, न्यायिक अधिकारी जो हैं, जो जजेस थे, उनको बंदी बना लिया गया, उनको बंधक बना लिया गया, उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया। ममता बनर्जी कहती हैं ये तो बीजेपी का साजिश है। नहीं, क्या कैसे हो सकता है? देखिए उनारा जो वोट बैंक बोलता है जो दूधेल गाय बोलते हैं ना, दूधेल गाय तारा की तारा ओखाने वो लोगों को, जो लोग हमारा पूरा भारतवर्ष से चला रहा है, वो लोग को बंधक बनाया है। किस लिए? वो लोग सब देख रहा है, छानबीन कर रहा है, किसका नाम बात जाएगा, किसका नाम रखना पड़ेगा, सब छानबीन कर रहा है। तो उसी को थमाने के लिए वो ये काम किया है। तो ये काम किया है, एकदम अच्छा नहीं काम किया है, लेकिन कोर्ट हमारा देश चला रहा है। लॉ एंड ऑर्डर टूट जाएगा तो एक कोर्ट ठीक रखते हैं। क्या लग रहा है जादवपुर से कौन जीत रहा है इस बार? जादवपुर से हमारा सर्वरी मुखर्जी बीजेपी का प्रार्थी वही जीत रहा है 100%। जिस तरह अगर वो जीतेगा तो उम्मीद है कुछ काम करेंगे? एकदम काम जरूर होगा, कारण हमारा जो भाजपा का कार्यकर्ता इधर में है, हम लोग मिल के सब ठीक करेंगे, उनको लेके हम काम करेंगे, उन्नयन का काम करेंगे, आम आदमी का काम करेंगे, युवा का नौकरी का व्यवस्था करेंगे, यही हमारा इच्छा है। क्या लग रहा है इस बार जादवपुर विधानसभा से कौन जीत रहा है? अभी तो इस बार लग रहा है जी यहाँ पर भाजपा की पल्ला भारी है, भाजपा ही जीतेगा। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का हाल चाल है, माहौल ऐसा है, यहाँ का शासन प्रशासन कुछ नहीं है। जैसा महाभारत में दुर्शासन था, अभी यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है, मत्स्य न्याय जैसा नीति यहाँ पर भी चल रहा है। इसलिए बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल का शांति संप्रीति बजाय रखने के लिए यहाँ पर भाजपा की आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ममता बनर्जी ने अभी एक दावा किया कि यूपी से 200 सीआरपीएफ की गाड़ी आ रही हैं बंगाल में यहाँ हमला करने के लिए। सेंट्रल फोर्सेस पे वो आरोप लगा रही हैं, दावा कर रही हैं इस तरीके। देखिए, ममता बनर्जी का मानसिक एवं शारीरिक हालत अभी ठीक नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल का आदमी का, जनता का दिल पढ़ लिया जे इस बार वो लोग 500, 1000, 1500 रुपया से विकृत नहीं होने वाला है और ममता बनर्जी का कुर्सी अभी जाने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी भूल भाल आबोल तबोल जो कुछ मन में आ रहा है कह रहा है। इससे पहले राजीव कुमार एक आईपीएस था जो ममता बनर्जी का घोटाला में साथ दिया था, तो सीबीआई वाला सेंट्रल फोर्स राजीव कुमार के पकड़ने के लिए आ रहा था। हावड़ा ब्रिज का उधर ममता बनर्जी ऐलान कर दिया था जे
सीबीआई वाला बांग्ला दखल करने के लिए आ रहा है। तो इस बार भी ममता बनर्जी तो अफवाह फैला रही हैं क्या? जी एकदम आतंक भय फैला रहा है। जे इस आतंक से भय से यहाँ का बंगाल का जो जनता है वो लोग का भूल भाल समझकर आबार भूल से ममता बनर्जी को फिर से लौटाए ले आए सकता है, इसलिए ममता बनर्जी ऐसा ही बोल रहा है। पीछे से कह रहे थे ये पुल जो बना है सामने उसके बारे में। ये जो पुल बना है 100% घोटाला है। देखिए पुल तो तोड़ गया, पूरा तोड़ने का बाद नया बनाने का कोशिश करने के लिए गवर्नमेंट का पास बहुत आदमी शिकायत किया, बहुत आदमी लेटर लिखा, लेकिन ये पुल तोड़ा नहीं। ये इसका पुल तोड़ने का बाद ये जो पुल तोड़ गया इसका रिपेयर करके छोड़ दिया। नीच में जो देखा जो नीच में जो है ना सब कुछ देखिए, जो नीच में एंगल उंगल लगा के छोड़ दिया। तक ऐसा ही चल रहा है, कभी ये पुल तोड़ जाएगा, तोड़ के बहुत आदमी मर जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ही होता है, पैसा खाते हैं। पुल भी सही से नहीं बना रहे हैं। नहीं सही नहीं बनाया। बहुत पहले स्टेट गवर्नमेंट बनाया CMDA, अभी वो हो गया KMDA, ठीक है, KMDA बनाया। बहुत पैसा, इसमें बहुत पैसा घुस खाए थे। जैसे पुल में घोटाला है जो है, हाँ, जैसे सड़कें हैं, जैसे ये गलियां हैं, वो भी बनती हैं कि नहीं? नहीं वो कुछ नहीं बनते हैं। अभी एकदम कलकत्ता क्लास 1 सिटी इन इंडिया, क्लास 1 सिटी में ये भी टोटल घोटाला कर दिया। क्लास 1 सिटी नहीं है, 4th क्लास सिटी हो गया, जैसे घोटाला कर दिया। तो लग रहा है इस बार ये घोटाले बदलेंगे, इस बार बदलेंगे। घोटाला कर दिया। इसका गाय चूड़ी है, बाली चूड़ी है, पुल भी घोटाला कर दिया, पुल भी चोरी कर दिया। इसका बाद आदमी का आग भी उखड़ के ले लिया, सब चोरी कर दिया।